नागपंचमी के पावन अवसर पर पेरुआरबाड़ी क्षेत्र के असेगा गांव स्थित बाबा शोकहरण नाथ महादेव मंदिर में लोक कल्याण, परिवार कल्याण तथा बंधु बांधवों की सुख शांति हेतु विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बीएसएनएल सलाहकार समिति के सदस्य राणा कुणाल सिंह ने श्रद्धा भाव से भाग लिया और पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत बब्बन गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर भगवान शिव के शोकहरण स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि राजा सूरत और एक वैश्य की ठोर तपस्या के फलस्वरूप स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उनके समस्त शोकों का नाश किया। तभी से यह स्थान शोकहरण नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां पूजा करने से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। आचार्य पारितोष चैतन्य जी महाराज ने श्रावण मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, श्रावण मास में प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य के साथ भगवान शिव को शीतलता प्रदान करती है। इस मास में भगवान शिव का दर्शन एवं बिल्वपत्र अर्पण करने से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में अदृश्य सौभाग्य प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है और जो श्रद्धालु केवल एक बार भी बाबा शोकहरण नाथ के सानिध्य में आते हैं, उनके जीवन का समस्त शोक समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर अभिषेक मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, सुनील दत्त पांडे, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में भक्तों की आस्था और श्रद्धा देखते ही बन रही थी। रिपोर्ट नवीन सिंह, ब्यूरो चीफ, बलिया। सूर्य नयना वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जनसया च वरदा वंदे शिवां शंकरा वंदे शिवां शंकरा सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम अजमाम वृंदम वाराणसीना तमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये नमो हमारा नाम जो है बब्बन गिरी है जी। सावन मास में जो है समुद्र का मंथन हुआ है जी। समुद्र मंथन से जो है बाबा भोलेनाथ जो है हलाहल बीज को ग्रहण किए हैं। सावन मास में जो है उनके गले की शांति के लिए जो है नाना प्रकार के पुष्प और जलों से जो है रुद्राभिषेक होता है। सावन मास जो है परिपूर्ण जो है बाबा भोलेनाथ के लिए। और बाबा का वर्णन जो है दुर्गा सप्तमी में वर्णित आया है कि राजा सूरत और वैश्य दोनों जो है मेघा ऋषि के आश्रम पर आए और मेघा ऋषि के आश्रम पर रखकर उन्होंने जो है कई बरस जो है तपस्या किए। पुनः जो है राजा सूरत जो है असेगा, आज जो है सेगा गांव पड़ा है, पहले इस गांव का नाम जो है सोका था। सोका से आते आते जो है सेगा पड़ा। सोका से जो है बाबा शोकहरण नाथ जो है बाबा का नाम पड़ा है। यहीं पर उन्होंने जो है अपनी तपस्या की। तपस्या से जो है अपने आप जो है शिवलिंग जो है की स्थापना जो है उन्होंने जो है बालखंडी नाथ की। शंकरपुर भवानी जी, शंकरपुर भवानी और ब्रह्मांड भवानी का स्थापना जो है राजा सूरत द्वारा है। कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लें। सर, अपना परिचय दीजिए। जी जी। मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे आता हूँ, बाबा का दर्शन करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ जी। बाबा बिन मांगे सब कुछ देते हैं जी। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो मांगा जाता है वो भी देते हैं जी। मनोज कुमार मिश्रा बमरौली जी। मैं यहाँ रोज आता हूँ और जो बाबा देते हैं जी। हमारे साथ अब पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे अब उनका परिचय लेना चाहता हूँ। और इस मंदिर में उन्होंने अपना पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करने के बाद
आइए जानते हैं कि किस पर्पस पे उन्होंने पूजा किया। और मैं राणा कुणाल जी इस समय BSNL का मैं सलाहकार समिति के सदस्य हूँ। जी आज नागपंचमी के दिन हम लोग चैतन्य जी के सानिध्य में, बबन बाबा के सानिध्य में, सोकहरन नाथ बाबा के दरबार में नागपंचमी के पावन अवसर पे आज हम लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं। जी और हम जब से जन्म हुआ है, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, इनकी महिमा का वर्णन क्या करना है, बस ये जान लीजिए कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है, इन्हीं के सानिध्य, इनके प्रांगण में आना जाने का क्रम हमेशा लगा रहा है और कुछ आना नहीं है। सब पे कृपा रहती है। बस एक बार यहाँ दर्शन करने के बाद आपकी सभी समस्याओं का निदान तत्काल हो जाता है। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त में, हमारे महाराज जी हैं यहाँ, पूजा अर्चना भी करते हैं। और आइए जानते हैं, बाबा अपना परिचय थोड़ा दे दीजिएगा। आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिचय चाहिए। जी, मैं परितोष चैतन्य जी, प्रभु की कृपा से मैं बाबा सुखनाथ का एक छोटा सा दास। और मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रावण मास के महत्व की कृपा में, जहाँ श्रावण मास अपने आप में प्रकृति के सामंजस्य को युक्त करता है और प्रकृति जहाँ ओतप्रोत होती है, बाबा के शीतलता को प्रदान करने के लिए फुहारे के साथ, बारिश के साथ प्रकृति अपने अमुक्त छटाओं को निहारती है, अपने छटाओं को प्रागट्य करती है और बाबा को शीतल प्रदान करने के लिए प्रकृति अपने दिव्यतम बरसात का प्रवर्धन करती है। उस विषय पर मैं इस बाबा सुखनाथ के सानिध्य में उपस्थित हैं हम लोग। तो यहाँ आज नागपंचमी का महा त्यौहार है और महाव्रत भी है। इस नागपंचमी पर भगवान शिव का दर्शन करना या पाषाण शिवलिंग का दर्शन करना, यह मनुष्य के जीवन में सत सौभाग्य का दर्शन है। जो मनुष्य भगवान शिवलिंग का दर्शन स्पर्श मात्र करता है नागपंचमी के दिन, उसके जीवन से करोड़ों जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। भगवान शिव पर तो एक बिलपत्र भी चढ़ा दिया जाए सोमवार के दिन या श्रावण मास के किसी भी दिन, तो कहा गया है वेद में कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन जन्म पाप संहारम, बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र को चढ़ाने मात्र से समस्त पाप क्षय समाप्त हो जाता है और मनुष्य के जीवन उसके जो भाग्य प्रकट नहीं होता है, वो भाग्य जो है विधि पूर्वक ईश्वर की कृपा के अनुरूप से एक अमृत कलश के समान वो प्रकट होता है और वह जीव जगत में, संसार में अपने नाम और ख्याति को प्राप्त करता है, दुनिया के समस्त सुखों का उपभोग करता है और अपने जीवन को कल्याण करके अंतिम चरण में मोक्ष को प्राप्त करता है। दो शब्द अपने देशवासियों के लिए और अपने ग्राम सभा के सदस्यों के बारे में कुछ। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो बाबा सुखनाथ के सानिध्य में है और बाबा की जब कृपा प्रदंतित है तो किसी के कृपा की आवश्यकता नहीं है। जब बाबा की ही कृपा में, चरणामृत में, चरण कमल में हम लोग निवास कर रहे हैं तो पूरा गांव जो है, पूरा क्षेत्र हमारा जो बिरवार बारी परिक्षेत्र है, असेगा गांव में, पूरे इस क्षेत्र में 36 गांव आते हैं और बाबा के तालुके के अंतर्गत जो लोग बाबा के शरणागति रहते हैं उसको किसी प्रकार की कृपा की आवश्यकता नहीं। वो बाबा के सानिध्य में है, इसी प्रकार से बाबा हमारे ऊपर आशीष वचन प्रदान करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं और उन्हीं कृपा में हम लोग जीवन। पार्वती